एपीजे अब्दुल कलाम के विचार हमें एक प्रेरणास्पद और सकारात्मक दिशा में देखने में मदद करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। सफलता का आनंद उठाने के लिए जीवन में कठिनाइयों का आना जरूरी है। आधे अधूरे मन से किए गए काम में आधी अधूरी सफलता मिलती है, जो खोखली और कड़वाहट भरी होती हैं। महान लोग समस्याओं से घबराकर कोशिश करना नहीं छोड़ते। कोई भी धर्म अपने धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता। कुछ चीजों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, यह बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। अपनी आने वाली पीढ़ी को समृद्ध बनाने के लिए हमें आज त्याग करना होगा। अपनी सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। अगर आप अपने काम को सलामी दो, जो आपको किसी भी व्यक्ति को सलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपने काम को पोल्यूट करेंगे तो आपको हर किसी को सलामी देनी पड़ेगी। मैं एक खूबसूरत इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड उस किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसको की मदद की जरूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। नकली सुख की जगह ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है अगर वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है अगर वो समझता है कि वो जीनियस है। कभी कभी कक्षा से बंक मारकर दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा होता है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सिर्फ हंसता ही नहीं है, बल्कि अच्छी यादें भी देता है। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी और समय संसार के दो सबसे बड़े अध्यापक है। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब तक हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम में हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्ते पे चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण हैं। युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। 1 मैं सबसे अच्छा हूँ, दूसरा मैं यह कर सकता हूँ, तीसरा भगवान हमेशा मेरे साथ है, चौथा मैं एक विजेता हूँ और 5वां आज का दिन मेरा दिन है। सपने सच हों, इसके लिए सपने देखने जरूरी हैं। शिखर तक जाने के लिए ताकत और हौसला चाहिए, वो शिखर चाहे माउंट एवरेस्ट का हो या आपके काम का। 3 बंद आंखों से देखे जाने वाले सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के आने पर आता है। जो लोग इंतजार करते हैं उनको केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और मुसीबतें हमें बर्बाद नहीं करती, वो तो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों और आत्मविश्वास को बाहर निकालती हैं, जो बाहर आनी जरूरी हैं। मेहनत और आत्मविश्वास इस बीमारी की दवाई हैं। ये दवाई असफलता रूपी इस बीमारी को ठीक करके हमें स्वस्थ बनाती हैं। देश का उत्तम भविष्य क्लास की आखिरी कुर्सी पर मिलता है। अपने भविष्य को बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन अपनी आदतें बदलना आपके हाथ में है। निश्चित रूप से आपकी अच्छी आदतें आपके भविष्य को उज्जवल बना देगी। अपने काम से प्यार करो, अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि क्या पता कल कंपनी आपसे प्यार करे या न करे। किसी को हराना उतना ही आसान है जितना किसी को जीतना मुश्किल है।
जो लोग सपने देखने के बाद उन सपनों के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उन लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमारे हस्ताक्षर जब ऑटोग्राफ में बदल जाते हैं, वास्तव में तब हम सफल माने जाते हैं। सिर्फ सफलता की कहानी मत पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक अच्छा संदेश छुपा होगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, क्योंकि उनसे तुम्हें सफल होने का रास्ता और उस रास्ते पर चलने का हौसला मिलेगा। दुनिया काले रंग को बुरा मानती है, लेकिन वास्तव में यही ब्लैक बोर्ड छात्रों के जीवन में चमक लाता है। सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति पूरा वफादार और निष्ठावान होना होगा। बारिश होने पर सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन बाज खुली आसमान में बादलों के ऊपर फिर भी उड़ता है। समस्याएं और मुसीबतें सभी के साथ आती हैं, लेकिन हमारी सोच उनमें अंतर पैदा करती है। स्कूल से बहाने बनाकर कभी कभी दोस्तों के साथ घूमने जाना अच्छा होता है, क्योंकि कल जब आप इन सब चीजों को याद करेंगे, तब ये आपको केवल हंसाएंगे ही नहीं, बल्कि आपको कुछ अच्छी और मीठी यादों की याद भी दिलाएंगे। जीवन और समय सबसे बड़े टीचर हैं। समय हमें जीवन का महत्व बताता है, जबकि जीवन हमें समय का उपयोग करना सिखाता है। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, तब हम अपनी अंदर की क्षमताओं को भूल जाते हैं। सफलता का आनंद उठाने के लिए जीवन में कठिनाइयों का आना जरूरी है। आधे अधूरे मन से किए गए काम में आधी अधूरी सफलता मिलती है, जो खोखली और कड़वाहट भरी होती हैं। महान लोग समस्याओं से घबराकर कोशिश करना नहीं छोड़ते। कोई भी धर्म अपने धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता। कुछ चीजों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, यह बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। अपनी आने वाली पीढ़ी को समृद्ध बनाने के लिए हमें आज त्याग करना होगा। अपनी सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। अगर आप अपने काम को सलामी दो, जो आपको किसी भी व्यक्ति को सलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपने काम को पोल्यूट करेंगे तो आपको हर किसी को सलामी देनी पड़ेगी। मैं एक खूबसूरत इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड उस किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसको की मदद की जरूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। नकली सुख की जगह ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है अगर वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है अगर वो समझता है कि वो जीनियस है। कभी कभी कक्षा से बंक मारकर दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा होता है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये सिर्फ हंसता ही नहीं है, बल्कि अच्छी यादें भी देता है। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसलिए छात्रों, सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी और समय संसार के दो सबसे बड़े अध्यापक है। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब तक हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्ते पे चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण हैं, युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। 1, मैं सबसे अच्छा हूँ। दूसरा, मैं यह कर सकता हूँ। तीसरा, भगवान हमेशा मेरे साथ है।
चौथा मैं एक विजेता हूँ और पांचवा आज का दिन मेरा दिन है। युवाओं के लिए संदेश: जिंदगी में लक्ष्य तय करना, ज्ञान को प्राप्त करना, कठिन मेहनत करना, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। 3 एक्सलेंट आंसर। 1, सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय। 2, आप सभी निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। 3, आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत निर्णय से। खूबसूरत इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं अपना हैंड उस किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूं जिसको की मदद की जरूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। नकली सुख की जगह ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है अगर वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है अगर वो समझता है कि वो जीनियस है। कभी कभी कक्षा से बंक मारकर दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा होता है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये सिर्फ हंसता ही नहीं है, बल्कि अच्छी यादें भी देता है। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी और समय संसार के 2 सबसे बड़े अध्यापक है। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब तक हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम में हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्ते पे चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण हैं, युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। 1, मैं सबसे अच्छा हूँ। 2, मैं यह कर सकता हूँ। 3, भगवान हमेशा मेरे साथ है। 4, मैं एक विजेता हूँ और 5वां, आज का दिन मेरा दिन है। युवाओं के लिए संदेश: जिंदगी में लक्ष्य तय करना, ज्ञान को प्राप्त करना, कठिन मेहनत करना, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। 3 एक्सलेंट आंसर। 1, सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय। 2, आप सभी निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। 3, आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? भारत को एक मूल्य प्रधान राष्ट्र के साथ एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र और एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में तब्दील होना होगा। हम सिर्फ तब ही याद किए जाएंगे अगर हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे सके, जो कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है। हमने उनके देश की जमीन नहीं हड़पी है। अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने जीवन जीने के तरीके को उन पर लागू करने की कोशिश नहीं की। जब कोई राष्ट्र हथियार युक्त देशों से घिरा हो तो उसे भी हथियार युक्त होना पड़ेगा। शिक्षाविद को छात्रों में रचनात्मकता, जानने की भावना और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण कर उनका आदर्श बन जाना चाहिए। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं।
सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वो हैं। और सिर्फ तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से ही हमारे पास थे। हमें सिर्फ उन्हें खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें, अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। एक लोकतंत्र में देश की समग्र समृद्धि, शांति और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता, वैयक्तिकता और खुशी जरूरी है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। जहां हृदय में सच्चाई होती है वहां घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है तब दुनिया में शांति होती है। शिक्षा का उद्देश्य कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है। शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाए जा सकते हैं। मेरे लिए दो तरह के लोग हैं, युवा और अनुभवी। बच्चे सबसे अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके चारों तरफ की दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि वे बाकी सभी लोगों की तरह दिखें। लिखना मेरा प्यार है। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं, आप उसके लिए बहुत सारा समय निकाल लेते हैं। मैं रोज 2 घंटे लिखता हूँ। आमतौर पर मध्य रात्रि में शुरू करता हूँ। कभी कभी मैं 11 बजे से लिखना शुरू करता हूँ। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। शिक्षाविदों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उनका रोल मॉडल बनाना चाहिए। प्रज्वलित विचारों के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। भविष्य में सफलता के लिए क्रिएटिविटी सबसे जरूरी हो और प्राइमरी और एजुकेशन वो समय है जब टीचर्स उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, चुनकर बनती है। इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही तरीके के नेताओं का चुनाव करें। अगर 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जब मैं राष्ट्रपति बना, मैंने संविधान का अध्ययन किया और मैं जितना अधिक अध्ययन किया उतना ही मुझे महसूस हुआ कि ये भारत के राष्ट्रपति को देश को एक विजय देने से नहीं रोकता। जब मैं संसद और विधान सभाओं में गया और विजन प्रस्तुत किया तो सभी ने मेरा स्वागत किया, अपनी पार्टी की परवाह किए बगैर। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में भारी परिवर्तन लेकर आई हैं। राष्ट्रपति के तौर पर एक कठिन काम जो मेरे पास था वो था अदालतों द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की पुष्टि करना। मुझे समुद्र से प्यार है। मैं 18 मिलियन यूथ से मिला हूँ और हर एक सबसे अलग बनना चाहता है।
मैं एक बिना पढ़े लिखे परिवार का वंचित बच्चा था, फिर भी मेरे पास महान शिक्षकों के सानिध्य में रहने का फायदा था। अतंतः वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अंतहीन यात्रा है। किसी भी लक्ष्य की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। छोटा लक्ष्य अपराध है।